यंग ब्लड यानी गर्म खून हमेशा एनर्जी से भरा और गुस्से से भरा और दुनिया बदलने का जुनून लेके चलता है। 18वीं सदी में लंदन के अंदर एक ऐसा ही लड़का था और उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। वो किताबें पढ़ता, बहस करता, पैम्पलेट्स लिखता और धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुस गया। उसका खून खौलता था इनजस्टिस देखकर। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर था। फिर आया एक डेंजरस मोड़। 1794 में उसका नाम जुड़ गया एक सीक्रेट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से, पॉप गन प्लॉट। ये कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज थर्ड के खिलाफ। सरकार ने कई लोगों को पकड़ना शुरू किया तो लड़का भी शक के घेरे में आया। पूछताछ हुई, दबाव पड़ा, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो उसे फाइनली छोड़ दिया गया। उस दिन उसे समझ में आया कि सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा और क्यूरियोसिटी ने जगह ली। उसका इंटरेस्ट जियोलॉजी में बढ़ गया। वो नेचर की तरफ मुड़ा और पत्थरों में हिस्ट्री देखने लगा। वो घंटों फील्ड में घूमता, हाथ में हैमर लिए। धीरे धीरे वो जियोलॉजी का एक्सपर्ट बन गया। वो लंदन की मशहूर जियोलॉजिकल सोसाइटी का फाउंडिंग मेंबर बना और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम था ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ द फॉर्मर वर्ल्ड। उसी ने अपने दोस्त विलियम बकलैंड को दुनिया का पहला डायनासोर फॉसिल का नाम सजेस्ट किया। लोग अब उसे एक साइंटिस्ट की तरह देखने लगे। अब उसकी जिंदगी काफ़ी सेटल्ड थी। वो एक सिंपल डॉक्टर की तरह पेशेंट्स को देखता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी ऑब्जर्वेशन। एक दिन उसने नोटिस किया कि कुछ लोग ऐसे थे जो चलते चलते कांपते थे, हाथ हिलते रहते थे लेकिन बॉडी स्टिफ थी। लोग इसे बुढ़ापा समझते, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, ये कुछ अलग है। 1817 में उसने एक छोटा सा ऐसे लिखा, एन ऐसे ऑन शेकिंग पाल्से। उसमें उसने डिटेल में बताया कि ये बीमारी क्या है, कैसे बढ़ती है और क्यों बाकी बीमारियों से अलग है। उसने सिर्फ 6 केसेस देखे थे, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प थी कि उसने एक नई बीमारी पहचान ली। डॉक्टर का नाम था जेम्स पार्किंसन और डिजीज थी पार्किंसन।